हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है बच्चों, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो 11 नंबर क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए थोड़ा सा बस ध्यान लगाइए और सॉल्यूशन को आसान बनाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। इसका मतलब बच्चों क्या है, एक कैनल है यानी कि एक नहर है और एक टीवी टावर कहाँ है, ये जो टीवी टावर है स्टैंड से वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा खड़ा है ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, यानी कि एक कैनल के किनारे खड़ा है। ठीक है बच्चों, कैनल मतलब बच्चों नहर और बैंक मतलब उसका किनारा। तो हम लोग नहर तो नहीं बना सकते लेकिन नहर कितना चौड़ा है, वाइड है, वो बना सकते हैं। तो चलिए ये बनाते हैं हमारा नहर। ठीक है, ये हो गया हमारा नहर, है कि नहीं, ये नहर है मतलब ऐसे बह रही है, तो ये इसका चौड़ाई हुआ, तो ये हो जाएगा उसका पहला किनारा, ये हो जाएगा दूसरा किनारा। समझ में आया बच्चों? तो पहले किनारे पे, किसी एक किनारे पे क्या है, बैंक ऑफ ए कैनल पे क्या है, एक टावर है, टीवी टावर स्टैंड है। ठीक है, तो ये टीवी टावर इसको बना देते हैं यहाँ पे, है ना स्टैंड, तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएगा है कि नहीं बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, एक टीवी टावर स्टैंड है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहां तक तो समझ गए कि ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, ये कैनल था मेरा। ठीक है, कैनल वाइड है, ठीक है, यानी कि लंबाई है इसका कैनल का, सॉरी चौड़ाई है, और उसके एक किनारे पे एक टावर है। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, यानी कि टावर के जस्ट ऑपोजिट साइड का जो किनारा है उस पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कहाँ का, टॉप ऑफ द टावर का कितना है बच्चों, 60 डिग्री, यानी कि ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, इधर तो नहीं होगा ना, इधर ही अवे होगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहां से यहां एक पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है, क्या है, 20 मीटर अवे है, यानी कि ये हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, यानी कि अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ 20 मीटर अवे और लाइन ज्वाइनिंग कर दी। ठीक है, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है कहाँ, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर को लाइन ज्वाइन कर रहा है ज्वाइनिंग, देख लीजिए इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर को लाइन ज्वाइन कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का, टॉप ऑफ द टावर का, सेम इसी पॉइंट का कितना दिया है बच्चों, कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 30 डिग्री, ये है ना, यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमको ये टावर यही है ना मेरा, इसका हाइट निकालना है, हमको फाइंड करना है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि ये जो कैनल था ना हमारा, है ना कैनल, उसका विड्थ कितना चौड़ाई है, यही दोनों ज्ञात करना है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अच्छे से समझ जाइए। क्वेश्चन क्या कहा कि हमारा एक कैनल है, कैनल मतलब नहर है, उसके एक किनारे पे वर्टिकली टावर खड़ा है। ठीक है, टावर खड़ा है, दूसरे किनारे से उस पॉइंट, दूसरे किनारे के पॉइंट से जो टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और उस पॉइंट से उससे दूर 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है जो कि पूरा लाइन ज्वाइन कर रहा है किससे, फुट ऑफ द टावर को। ठीक है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री है, यही कर रहा है ना बच्चों। तो हमको बोल रहा है कि ये जो आपका टावर है इसका हाइट ज्ञात कीजिए, और ये जो कैनल यही है ना, कैनल यही है, यहाँ से कैनल बने थे, कैनल जो है यानी कि नहर जो है उसका चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों ज्ञात कर लेंगे, पहले नाम तो लिखने दीजिए इसमें, है कि नहीं, लिख
हैं ए बी सी डी, लिख दिया नाम बच्चों। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाके क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि इसमें लिखेंगे क्या क्या लेट किए, फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे, है कि नहीं बच्चों। तो ए बी मेरा क्या हो गया बच्चों, हाइट ऑफ टावर। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले ए लेट करेंगे ना, मानते हैं ना, क्योंकि दिया नहीं है। लेट ए बी बराबर HEIGHT हाइट ऑफ टावर, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि ए बी बराबर क्या, टावर की ऊंचाई। BC क्या है बच्चों, BC है आपका क्या, विड्थ ऑफ कैनल, कैनल कैनल मतलब नहर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ कैनल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कैनल की चौड़ाई। समझ में आया बच्चों, ये कैनल की चौड़ाई है। और CD बराबर तो दिया हुआ है, एंड CD बराबर तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री, यही दिया हुआ है ना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमको ये निकालने के लिए कहा गया है और ये निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि टावर का ऊंचाई और ये कैनल का चौड़ाई, यही बोल रहा है ना निकालनी। तो ध्यान से देखिए ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रहा है, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक बन रहा है ABC, ये ट्रायंगल बन रहा है, बना है बच्चों, थोड़ा मेरा टेढ़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ABC यही बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। उसमें भी AB है और BC है कि नहीं है, दोनों है। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है मेरा, देखिए ध्यान से, ABD पूरा, इसमें भी तो दोनों आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये पूरा है कि नहीं, पूरा वाला में भी क्या आ रहा है, AB भी आ रहा है और BC भी तो आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, समझ में आया बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे और इसमें रिलेशन, यानी कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए रिलेशन, ये लंब ये आधार, फिर वही 10 जो हम हर क्वेश्चन में वही करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें बच्चों, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC में सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में करते हैं, ABC 10 कितना बच्चों, कितना वैल्यू है जल्दी बताइए, 60 डिग्री बराबर कितना, लंब बटे आधार, लंब है आपका AB, आधार है BC, तो AB बटे BC। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 है ना, AB नहीं दिया है निकालना है, बटे BC नहीं दिया है निकालना है, समझ में आया। हम लोग को AB भी निकालना है BC भी निकालना है, तो देखिए BC को इस पार कर देते हैं, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 गुना BC हो जाएगा ना, देखिए तो BC इस पार आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लिए, इक्वेशन 1। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। सिंपल सा क्या किए, 10 60 लिख के AB बाय BC यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है, और AB को फ्री कर दिए यानी कि BC को इधर गुना कर दिए। अब चलेंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ABD में, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, क्या होगा बच्चों इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, तो AB है यानी कि इसके सामने का एंगल 30 डिग्री है ना, इसके सामने लंब और ये पूरा आधार सेम टू सेम 10, लेकिन एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC, AB बटे कितना BC नहीं BD, क्या हो जाएगा BD हो जाएगा बच्चों। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, 1/√3 बराबर AB के जगह में क्या करेंगे, AB की जगह में क्या करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखे है ना, वही लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो AB की जगह में क्या लिखे वैल्यू, ध्यान से देखिए, √3 गुना BC, ये किए, ठीक है। और BD के जगह में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये BD के जगह में क्या होगा, BC, ध्यान से देखिए BD है ना, BD की जगह लिख सकते हैं BC + 20, यही दोनों मिलके ना BD बना है, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC + 20 लिख दिया बच्चों। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए क्या किए, 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार,
लंब है ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 वो लिख दिए, बराबर ए बी क्या है इक्वेशन 1 में √3 इंटू बी सी, यही प्रूव किए हैं, वो लिख दिए। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब बी डी, यहाँ ध्यान से देखिए बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, सी डी का वैल्यू 20 यानी बी सी प्लस 20, वही लिखे बी सी प्लस 20। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस वाले को ऊपर इधर गुना हो जाएगा 1 से, ये गुना हो जाएगा इधर, इधर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस 20, यही होगा। बी सी प्लस 20 गुना 1 तो बी सी प्लस 20 ही होगा, बराबर √3 गुना √3 3 हो जाएगा और बी सी 3 बी सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए इसको सॉल्व कहाँ करते हैं, आप ऊपर करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। देखिए 3BC है ना इधर, इस BC को भी उधर भेज देंगे। पहले से इधर क्या है 3BC है, यहाँ पे इस BC को भेज देंगे तो -BC हो जाएगा, बराबर कितना 20 ही बचा इधर ना। देखिए ध्यान से 3BC में उधर BC भेज दिए -BC बराबर 20। 3BC में एक BC घट गया 2BC, समझ में आ रहा है ना बच्चों, सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे, बराबर 20। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद BC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 20/2, गुना में है इधर आ गया भाग में, कटाइए कितना हो जाएगा 10, यानी BC बराबर 10 मीटर। ये भी आंसर चाहिए था ना, BC यानी कैनल का विड्थ है, आ गया 10 मीटर। अब उसके बाद क्या चाहिए था हाइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिए क्या किए हम लोग, चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ए बी बराबर होता है मेरा, क्या होता है बच्चों √3 गुना BC, यहाँ प्रूव किए हैं तो वही लिखेंगे √3 गुना BC। BC कितना है, यहाँ वैल्यू रख देंगे 10, यानी कि हो गया 10 √3 मीटर आंसर। दोनों निकालना था ना, हाइट ऑफ टावर ए बी, तो ए बी निकल गया 10 √3 मीटर, BC निकालना था, BC निकल गया कितना 10 मीटर। मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। करना क्या था हमको, पहले छोटे वाले ट्रायंगल से ए बी का वैल्यू और BC का वैल्यू, देखिए यहाँ ए बी बराबर √3 BC निकल गया। ठीक है, tan 60 डिग्री लगा के इसमें बड़े वाले में tan 30 डिग्री लगाए, ए बी बटे बी डी हो जाएगा ए बी बटे बी डी। अब इसका बी डी की जगह में BC प्लस 20 लिख दिए ना, और ए बी की जगह हम जो प्रूव किए थे वो लिखे, गुना किए, कोना कोनी गुना होगा, ये आएगा, इसको सॉल्व किए, मेरा BC यानी कि कैनल का विड्थ आ गया, निकाल दिए। और उसके बाद क्या ए बी टावर का हाइट भी आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, बिल्कुल आसान है कि नहीं बच्चों। तो क्या करना है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दैट मीन्स कि दिया हुआ है यहाँ एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, बिल्डिंग है, उसके टॉप से यानी कि शिखर से, समझा रहा बच्चों। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहाँ का, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर के टॉप का। यानी कि यहाँ भी क्या है क्वेश्चन में, एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, यही दोनों है ना, एक बिल्डिंग और एक केबल टावर। प्रीवियस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि जिसमें बिल्डिंग और केबल टावर दोनों था। तो चलिए बनाते हैं पहले। सबसे पहले एक ग्राउंड है मेरा, ये चलिए ग्राउंड बना दिए, उस पर क्या है ये बड़ा सा केबल टावर है कि नहीं, आ रहा समझ में बच्चों। ये बड़ा सा केबल टावर है और ये छोटा सा बिल्डिंग है 7 मीटर का। कितने मीटर का बच्चों 7 मीटर हाइट का, ये तो दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग का कितना है 7 मीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है ना बच्चों, ग्राउंड में ही एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कर रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ठीक, यहां तक समझ आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, दैट मीन्स कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं बच्चों, जो कि इस ग्राउंड लेवल के क्या होगा बिल्कुल पैरेलल होगा,
है कि नहीं, बिल्कुल ये पैरेलल है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का, टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर ये है मेरा, इसके टॉप का, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कितना बच्चों 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। आया समझ में, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से शिखर का, ये किसका, किसके शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इस केबल टावर के फुट का, यहाँ फुट है ठीक है, केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए पहली बार हमारे क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आया है, यानी कि कहाँ देखना, नीचे देखना, नहीं तो हमेशा ऊपर ही देख रहे थे, है कि नहीं। तो इसी जगह से, ठीक है, इसी जगह से इस केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि नीचे देख रहा है वहीं से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, यही दिया हुआ है। इतना तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है ना बच्चों यहाँ से यहाँ, उसका हाइट डिटरमाइन करना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पहले एक बार और क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमको कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसका ऊंचाई 7 मीटर है, एक केबल टावर है जिसका ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, फिर कहा गया है कि भवन के टॉप से, इस केबल टावर के टॉप का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से यानी भवन के टॉप से ही इसके कहाँ का बच्चों, फुट का, किसके, केबल टावर के फुट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, अवनमन कोण 45 डिग्री है। इतना तक समझ में आ गया, निकालना ये है, यही ना। तो अब सबसे पहले नाम लिखते हैं, यही करते हैं बच्चों हर एक क्वेश्चन में। ये हो गया ए बी हो गया बिल्डिंग, सी डी हो गया क्या, टावर, केबल टावर, ठीक है। यहां एक पॉइंट दे देते हैं ई। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ये सब चीज नामकरण की है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये ग्राउंड लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल है, तो जितना हाइट ए बी का होगा उतना हाइट डी का होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक। अब मेरा सी डी निकालना है ना बच्चों, सी डी निकालना है, तो हमको सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को सी प्लस डी, इस दोनों को जोड़ के होगा नहीं ये, बिल्कुल। तो डी तो मेरा अभी निकल चुका है बिना सॉल्व किए, निकालना सिर्फ क्या है सी ना, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए पहले जो जो हम लोग माने हैं उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी बराबर हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी बराबर हाइट ऑफ बिल्डिंग। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि ए बी बराबर बिल्डिंग की ऊंचाई या मकान भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, ये होगा, ये लिखेंगे ना, जो कि किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं एंड डी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर होगा ना, 7 मीटर, डी बराबर भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये बराबर ये है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से सी डी क्या माने हैं, एंड सी डी बराबर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर लिखिए या टावर लिखिए, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। हाइट ऑफ केबल टावर बराबर कितना, ये कितना बराबर होगा सी प्लस डीई, यही होगा ना बच्चों, सीई प्लस डीई, ये होगा। इसी दोनों को जोड़ के तो सी डी होगा, ठीक है, वही निकालना है। अब चलते हैं, ध्यान से देखते हैं एंगल ऑफ, यहाँ अलग अलग चीज है तो दोनों लिख देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, बराबर 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कितना है, वो है आपका 45 डिग्री। यही है ना, दो ही चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए कैसे निकालना है, ये सी ही तो निकालना है, सी निकाल लेंगे तो इसमें ये जोड़ देंगे तो सी डी निकल जाएगा। तो सी कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस तीनों भुजा में से इसको निकालना है ना, तो कम से कम ये पता होना चाहिए, एक साइड पता होना चाहिए ना। अब ये कहाँ से पता कर सकते हैं, देखिए तो ये ट्रायंगल को देखिए, तो नीचे जो जा रही है इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ठीक है। ये 90 है, तो ये भी ए ई डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल 45 है कि नहीं बच्चों, 45 है। तो ये मेरा पता है, एक पता है, दूसरा ये निकल जाएगा यहाँ से,
ये निकल जाएगा ना इस ट्राइंगल से, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये पता है, ये निकल जाएगा। यही करते हैं ना हम लोग कि कोई एक साइड पता हो, दूसरा साइड जो निकालना निकल जाएगा, फिर इसमें लगाएंगे, ये पता है, पता चल जाएगा इससे, ये पता चल जाएगा, ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किसमें काम करना है, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में, इसके वजह से ये निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल AED, यही है ना बच्चों, AED क्या होगा बच्चों, इस एंगल के लिए ये दिया हुआ है लंब, ये आधार, सेम टू सेम फिर से वही फॉर्मूला, सब में tan का ही फॉर्मूला लगा। एंगल कितना 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो गया DE, D परपेंडिकुलर बाय बेस, आधार हो जाएगा आपका इस एंगल के लिए आधार क्या, ये AE। tan 45 का वैल्यू बच्चों 1 बराबर D का वैल्यू कितना 7 बाय AE, 7 है ना D का वैल्यू, 7 बाय AE, तो AE इधर भेज देंगे तो AE बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। AE निकल गया, ये भी मेरा 7 निकल गया, क्या बात है, सारा साथ ही निकल रहा है, ये भी 7 मीटर आ गया। अब ये निकल गया तो इस ट्रायंगल में लगाइए वैल्यू। अब किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC या CE, कुछ भी लिखिए एक ही बात है, AEC इस ट्रायंगल में tan कितना बच्चों, कितना है 60 डिग्री है कि नहीं, 60 डिग्री बराबर इसके सामने का ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि CE बाय आधार हो गया AE, यही है ना बच्चों, CE बाय AE। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं √3 बराबर CE, यही निकालना है, बटे AE का वैल्यू अभी ऊपर में निकाले हैं 7, निकल गया 7 इधर आ जाएगा, तो CE बराबर हो जाएगा आपका 7√3, ये लगा ना 7 गुना √3 गुना हो जाएगा तो 7√3। अब देखिए CE भी मेरा निकल गया ये 7√3, तो अभी अभी जस्ट हम इधर यहाँ लिखे हैं ना, केबल टावर का हाइट कितना CD बराबर होता है कितना CE प्लस DE, CE प्लस DE। फिर से देखिए क्वेश्चन, ये CD बराबर CE प्लस DE, CE का वैल्यू निकाले हैं 7√3 प्लस DE का वैल्यू निकाले हैं क्या हम लोग, D का वैल्यू तो हम लोग को पता है 7 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोनों में 7 है तो 7 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, इस जगह बचेगा √3 बचा, देखिए ध्यान से, इस दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लिए, 7 यहाँ से कॉमन आ गया तो √3 प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लिए तो 1, यही होगा, ठीक है, यही हो गया मीटर। क्या हो गया बच्चों, ये केबल टावर का हाइट लिख देंगे, इसीलिए हाइट ऑफ क्या बच्चों, केबल टावर कितना 7√3 प्लस 1 मीटर। आंसर बिल्कुल आसान था कि मुश्किल था, बहुत बिल्कुल ही आसान था, समझ में आया बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान था, कुछ नहीं है, ये सब तो आपके लिए क्या हो गया होगा, चुटकी का काम हो गया होगा ना करना, है कि नहीं, सारे में तो tan का वैल्यू ही लग रहा है कि नहीं, तो जल्दी से इसको कॉपी करना है, क्या करना है बच्चों, कॉपी, क्योंकि अब चलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आइए ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या बिल्कुल ही आसान। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग तो यूज टू हो गए होंगे इन सब वर्ड का, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि क्या है बच्चों, यहाँ एक लाइट हाउस है, यानी कि कितना ऊंचा है वो 75 मीटर हाई है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ देखिए तो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ऊंचा एक लाइट हाउस है, वहां से क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया, कुछ ऑब्जर्व किया गया है, कहां से 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से, यानी कोई होगा वहां टॉप पे, वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके पहले बना ले फिगर, बिल्कुल बना लेते हैं, ठीक है, कहाँ, फ्रॉम द सी लेवल में, यानी कि समुद्र के किनारे है, तो चलिए पहले सबसे पहले सी लेवल बना लेते हैं, ये आपका हो गया सी लेवल, ठीक है, अब ये ग्राउंड लेवल नहीं बच्चों, क्या आ गया सी लेवल, है कि नहीं, इसके किनारे पे कहीं क्या है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस देखे होंगे कभी, ठीक है, लाइट हाउस है, कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है कि नहीं, तो इसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75, यानी कि इसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखिए तो ध्यान से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब
अवनमन कौन, यानी कि नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है कि टू शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कौन किसका, दो जहाज का, दो शिप का अवनमन कौन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि ये जो समुद्र है ना, सी लेवल यानी समुद्र है, वहां पे दो जहाज है, ठीक है, जिसका अवनमन कोण आपको बताया है, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण ही होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। समझ आ रहा है बच्चों? तो इसका हॉरिजॉन्टल लेयर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल लेयर। समझ आ रहा है बच्चों? ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है। अब यहां से देखिएगा नीचे दो शिप, दो जहाज, चलिए एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, और एक जहाज इस पॉइंट पे है। आ गया समझ में बच्चों? एक जहाज इस पॉइंट पे है, ठीक है, और एक जहाज इस पॉइंट पे है। क्या कर रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि एक शिप जो है दूसरी शिप के जस्ट पीछे है। इधर से देख रहे हैं ना, ये शिप मेरा पहला शिप है, दूसरा जस्ट इसके पीछे है। समझ आ रहा है? यही कह रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में, इसी साइड में है, दूसरी साइड में नहीं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, एक शिप मेरा यहाँ है, एक शिप यहाँ है। ऊपर से देखने पे डिप्रेशन एंगल दिया हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री 45 डिग्री। अब आप लोग बताइए किसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री होगा और किसका 45 डिग्री होगा? जो नजदीक है उसका डिप्रेशन एंगल ज्यादा होगा ना, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कहीं, ठीक है। क्यों? नजदीक से, नजदीक वाले को हमको और ज्यादा झुकना पड़ेगा ना देखने के लिए। ऊपर से भी वही सेम फंडा है जो नीचे से देखने के लिए है, तो ऊपर से देखने के लिए हमको ज्यादा झुकना पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितना बना, ज्यादा बना, तो 45 डिग्री ये होगा। अब इस पॉइंट तो ध्यान से देखिए, कम झुकना पड़ रहा है कि नहीं? यहां से देखिए इसको कम झुकना पड़ रहा है, यहाँ पे कम झुकना पड़ रहा है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। आ रहा समझ में? यहाँ ज्यादा झुकना पड़ा 45 डिग्री होगा, यहाँ ये कम झुकना पड़ा 30 डिग्री, यानी कि ये वाला मेरा हो गया, ये बड़ा वाला होगा 45 डिग्री, ठीक है। समझ आ रहा बच्चों? ये हो जाएगा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। यहां तक क्लियर? यहां तक में कोई प्रॉब्लम? फिर से बता दें, बिल्कुल। चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार बता देते हैं कि क्या कह रहा है। एक लाइट हाउस है समुद्र के किनारे में जो 75 मीटर ऊंचा है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इस टॉप से, इसके टॉप से कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि दो जहाज है समुद्र के सतह पर, जो एक के पीछे एक है, और उसका अवनमन कौन है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो सबसे नजदीक होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होगा, जो नजदीक होगा, और उसके पीछे वाले का 30 डिग्री। वही किए ना। अब हमको बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इसको मिटा देते हैं सी लेवल को, एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ, इसके बीच का डिस्टेंस ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? यही निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मानते हैं, हर क्वेश्चन में जैसे करते हैं A B C D, और तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेयर है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर है ना, लेवल बोलिए, ठीक है। ये आपका सी लेवल है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि ये सी लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ये मेरा ग्राउंड और ये आई साइड का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। जब पैरेलल है और ये ए और डी इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, यानी ये एंगल कितना 30 डिग्री, और ये एंगल कितना, सेम प्रोसेस ये, ठीक है। देखिए ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेयर और ये ग्राउंड सी लेवल दोनों पैरेलल है। उसको कौन काट रहा है? इसको कौन पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है इंटरसेक्ट, तो अल्टरनेट एंगल हो जाता है ना बच्चों, ये हो जाता है ना, ये बराबर हो जाएगा इसका, यानी ये 45। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब इंट्रोडक्शन इसका बताए थे कि डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल दोनों सेम ही होता है, बस ऊपर से देखते हैं इसीलिए वो डिप्रेशन एंगल हो गया, और नीचे से देखते हैं तो एलिवेशन एंगल हो गया। दोनों देखिए अब क्या बन गया, इस पॉइंट के लिए ये तो क्या बन गया? एलिवेशन एंगल बन गया, जबकि इस पॉइंट के लिए क्या था? डिप्रेशन एंगल था। समझ आ रहा है? तो दोनों बराबर। अब चलेंगे, हमको ये निकालना है ना, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नाम लिखे हैं उसको हम लोग मानते हैं, तो उसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या बच्चों, लेट ए बी की है ना बराबर हाइट ऑफ लाइट हाउस,
लाइट हाउस ये है हाइट ऑफ लाइट हाउस, यही है लाइट हाउस, बराबर दिया हुआ है 75 मीटर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट ज्यादा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, उसके बाद सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो CD क्या है, ध्यान से देखिए, CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जिसको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, एक शिप मेरा यहां है, एक शिप यहां है, तो CD दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है, यही है, तो वही तो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसी को निकालना है कि नहीं बच्चों। तो वो कैसे निकलेगा, BD माइनस BC करेंगे, निकल जाएगा। चलिए वो बाद की बात है, कैसे करते हैं, अभी तक यहाँ तक लिख लिए हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, यहाँ तक लिख लिए। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया हुआ है ना, कितना कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, माना कि ये भी बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, और CD क्या मानेंगे, दो जहाजों के बीच की दूरी, यही लिखना है हिंदी वाले बच्चे को। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बराबर दिया 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, दो ट्रायंगल बनेगा एज यूजुअल, जैसा सारे क्वेश्चन में बनता था। एक ट्रायंगल ये जिसका एंगल है 45 डिग्री, है ना, ये छोटा वाला ABC, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से 45 डिग्री है, उसके सामने का ये लंब और ये आधार है कि नहीं है, लंब और आधार, tan का फॉर्मूला लगा के इस दोनों में से ये निकाल लेंगे ना। फिर अगला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग किसमें, इस बड़े वाले ABD ट्रायंगल में। ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे वही सेम टू सेम, ये BD यहीं से निकलेगा ना, BD और AB के लिए, यानी कि ये लंब इस बड़े वाले, इस एंगल के लिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका लंब इस एंगल के लिए, और ये आधार। सेम प्रोसेस, tan का ही फॉर्मूला सब में लगता है। अब तो आप लोगों को क्या हो गया होगा, रटा आ गया होगा, वही करना है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या बच्चों, tan कितना, tan, अच्छा यहाँ 75 है, मिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, tan ये 45 डिग्री बराबर क्या बच्चों, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका AB बटे आधार हो गया BC, यही है ना बच्चों, tan 45 बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC। तो ध्यान से देखिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। AB का वैल्यू दिया हुआ है 75 बटे BC, यानी ये BC, तो BC को इधर गुना में ले जाएंगे, तो BC गुना 1 तो BC बराबर 75 मीटर। ये आ गया आपका कितना, 75 मीटर, यानी जितना ये था उतना ये आ गया। अब दूसरा कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है बच्चों, ABD, यही है ना। इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का ही, और एंगल कितना बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री है कि नहीं एंगल। ठीक है, तो ABD में 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होगा सेम टू सेम, यानी कि AB बटे BD ये होगा इस बार, क्योंकि आधार तो BD है इस एंगल के लिए। ठीक है, अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर, AB का वैल्यू हमको दिया हुआ है 75 बटे BD हम जानते हैं होता है BC प्लस CD, यही जानते हैं। देखिए ध्यान से, BC प्लस CD बराबर होगा BD, तो BC का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं कितना, 75 प्लस ये हो जाएगा CD हो गया। अब ये कोना कोनी गुना होगा, ये इधर गुना ये इधर गुना, तो इसको इधर गुना करते हैं, चलिए इधर कर देते हैं। ठीक है, ये गुना हो जाएगा एक के साथ, तो वही सेम चीज हो जाएगा, 75 प्लस CD बराबर, ये इधर गुना हो गया, यहाँ हो जाएगा 75 पहले से है, ये भाग में है, गुना में इधर चला जाएगा, √3, 75√3 हो जाएगा। इजी है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलते हैं आगे, CD निकालना है ना हमको, तो CD बराबर ये 75 प्लस में है, इसके साथ उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में उस पार पहले से ये है, उतार दिए, -75। यहाँ तक कोई दिक्कत,
बिल्कुल नहीं। अब देखिए फिर आगे, दोनों में 75 है, 75 कॉमन, यहाँ पर जाएगा √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 मीटर। यही निकालना था, CD ही निकालना था। देखिए ध्यान से, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप के बीच का डिस्टेंस CD ही तो है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स CD। निकल गया CD मेरा। कितना बड़ा सॉल्यूशन था, 4 लाइन का मुश्किल से होगा, है कि नहीं। मेन क्या था मेरा बच्चों, क्वेश्चन को समझना। तो आसानी से अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपका सिंप्लीफिकेशन, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ भी नहीं इस चैप्टर का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बराबर कितना 75 √3 माइनस 1 क्या मीटर में है आंसर। तो जल्दी से कॉपी कीजिए, कॉपी करना है ना, बिल्कुल कॉपी कीजिए। और आगे चलेंगे, बिल्कुल नहीं, आज के लिए क्या इतना ही, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से क्या करना है, मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जितना भी कोशिश करता हूँ समझाने का, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझाऊँ। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कहीं कुछ छूट जाता होगा समझाने में, अगर नहीं समझ आता होगा तो क्या करें, बिल्कुल कमेंट करें बच्चों। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो मेरा ये सॉल्यूशन जो मैंने समझाया आपको, तो क्या करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आपके साथ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PK लर्निंग क्लासेस।